हो गया सर, थैंक यू। चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ? आप लोग थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में पहले इसको डिफाइन करिए। कम्युनिकेशन करने में जो भी बैरियर, जो भी रुकावट आता है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे हम कोई बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो किसी अदर पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हो सकता है वो उसमें मतलब का कुछ अलग ही मीनिंग निकाल ले और हम जो कहना चाह रहे हैं वो डिफरेंट हो। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? जब आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, अगर आपके बातों में, आपके शब्द के चयन में, या फिर आपके गेस्चर, पोस्चर, फिजिकल एक्टिविटी, फेशियल एक्सप्रेशन और जो आपका भाव है, दोनों एक जैसा नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। या फिर ठीक है, एक तरह से आपने एक एग्जांपल दिया, यानी कि कोई भी ऐसा बाधा, ठीक है ना, कोई भी ऐसा बैरियर, कोई भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स जिसके कारण क्या है कि कम्युनिकेशन हैम्पर हो, जिसके कारण जो सेंडर कहना चाह रहा है वो रिसीवर तक उसी सेंस में नहीं पहुंच पाता है, तो उसको हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे। मैं बताती हूँ कि कितने टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। अभी जो उसने कहा, जो भी अभी उन्होंने एग्जांपल दिया, दैट इज सिमेंटिक बैरियर, कि अगर आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके सिंबल, जो हमने सिंबल चयन किया है, जो हमने लैंग्वेज यूज किया है, जो हमने गेस्चर, पोस्चर, एक्सप्रेशन, इसके कारण अगर मिसकम्युनिकेशन होता है तो उसको हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत अलग अलग तरह के बैरियर्स हैं। जैसे एक बैरियर, सपोज कर लो अभी हम लोग जूम क्लासेस कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे क्या बैरियर हो सकता है? लो कनेक्टिविटी हो सकता है एक बैरियर, ठीक है ना? नेटवर्क कनेक्टिविटी जो होता है वो एक बैरियर का काम कर सकता है, आप तक मेरी आवाज सही से नहीं पहुंचे और एडीएफ जाके दूसरे, और मैं क्या क्या बोल रही हूँ वो नहीं समझ में आएगा, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं बोलू, या आपको नहीं समझ में आएगा, राइट? तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर का काम कर सकता है। एक और कम्युनिकेशन बैरियर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे उनकी बहुत भीड़ भाड़ है, हम लोग बाजार में है या फिर कहीं ऐसे जगह पे है जहाँ काफी लोग हैं, वहाँ शोरगुल बहुत ज्यादा होता है। तो शोरगुल में अगर आप दूर से कुछ बोल रहे हैं तो जो सामने वाला आदमी, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, राइट? उसको आप क्या बोल रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, उसको कुछ और मीनिंग लग रहा होगा, मे बी, है ना? आप शायद उसको बोल रहे हैं कुछ और बात, उसको लग रहा है कि जल्दी जल्दी चलो बोला जा रहा है, तो यू विल फिनिश योर वर्क फास्ट एंड विल रेडी टू गो, जबकि उसने कुछ और ही कम्युनिकेट किया था। तो नॉइज में भी आप जब बोलते हैं तो बहुत सारी बातें इधर उधर चली जाती है और सही सही बातें नहीं पहुंच पाती, तो नॉइज भी एक बैरियर हो सकता है। लो कनेक्टिविटी, मोबाइल का नेटवर्क का एक बैरियर हो सकता है। फोन पे हम बात करते तो जो नॉइजी लाइन होता है ना, कभी कभी नॉइजी लाइन, बहुत घर घर की आवाज सुनाई देती है, दैट कैन बी ए बैरियर। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर, और भी कुछ बैरियर्स है। चलो आज हम लोग अब मैं शेयर करती हूँ यहाँ, सिंस बीच बीच में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए मैं देखो स्टिल अगेन मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन कोई ना कोई ज्वाइन करने लगता है तो मुझे यहाँ रुकना पड़ता। ओके, ठीक है, हाँ चलेगा। दिस इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्या है कि कितनी भी हम केयर, नॉर्मली जो सेंडर होता है वो बहुत कुछ केयर करता है, ठीक है ना, बहुत कुछ सोच समझ करके एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजता है, पूरा केयर करता है कि लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि सेंडर समझ जाए, इजी होना चाहिए, लिटरेट इलिटरेट जैसे भी ऑडियंस हम उनके लिए उसी तरीके का सिंबल्स यूज करते हैं, उसी तरीके का लैंग्वेज यूज करते हैं, ताकि बात हमारी उन तक कम्युनिकेट की जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि
नॉर्मली कभी कभी कुछ बैरियर्स उसके अतिरिक्त भी रह जाता है, जैसे कि कोई भी मैसेज जो उसने कहा कि मिसअंडरस्टूड हो जाता है, भाव से भेजते भाव से नहीं पहुंच पाता है और वो मिसअंडरस्टूड हो जाता है। जो पार्टी को हम भेजे हैं उसने वो नहीं समझा, कुछ और समझ लिया। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग इज एक्चुअली, अगर कम्युनिकेशन ना हो तो थोड़ी देर के लिए बेहतर है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है ना। कई बार अगर कुछ गलत भाव में ले लिया जाए, गलत सेंस में ले लिया जाए, तो दैट कैन बी मोर डेंजरस, राइट। अभी पहला पॉइंट है, ये देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स, कुछ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, हम जो भी होगा इसके अलावा एड इट टू इट। देन सबसे पहले मैंने बताया फिल्टरिंग। फिल्टर मतलब अब आप लोग सभी लोग जानते होंगे, फिल्टर का क्या मतलब होता है। फिल्टर करने का मतलब प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाई करना या छानना। छानना, ठीक है। एक मतलब मुझे छानना सुनाई दिया, और आप लोगों ने किसी ने कुछ और भी कहा। मैम क्लीन करना। प्यूरिफाई करना, क्लीन प्यूरिफाई करना। करना। प्यूरिफाई करना, ठीक है। प्यूरिफाई करना और छानना एक ही सेंस में। मैंने आप लोगों से इसलिए फिल्टर का मतलब पूछा है बिकॉज अभी के न्यू जनरेशन दे ऑल बिलीव इन फिल्टरिंग द थिंग्स। यानी कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ फिल्टर समझाने के लिए। जब हम लोग अपना फोटो खींचते हैं, ठीक है ना, तो फिल्टर करते हैं, है ना। फिल्टर का ऑप्शन आता है, एडिट फिल्टर। व्हाट इज दैट फिल्टर? दैट इज नॉट प्यूरिफाई। आप अपने आप को शुद्धिकरण थोड़ी ना करते हो, आप क्या करते हो फिर? को और बेहतर बनाना मैम। यानी जो ओरिजिनल है उसको ऑल्टर करते हैं, राइट, है ना। चेंज करते हैं। तो फिल्टर का मतलब ये हुआ ना, मॉडिफाई करना और बेहतर बनाना। जो है उसको हम और भी फिल्टर ऐड कर करके ज्यादा लुक, ज्यादा कैसे इसका इनहांस किया जा सके, कलर कैसे इनहांस किया जा सके, तो यही सब हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर का क्या मतलब हुआ? फिल्टर का मतलब हुआ जो चीज एक्चुअल है उसको मॉडिफाई करके ऑडियंस के बीच में भेजना, राइट। अब ये फिल्टरिंग भी क्या है कि एक तरीके से कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करती है। कैसे ये कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करेगी? देखो, अभी गवर्नमेंट के पास डेटा कुछ और है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के पास एग्जाम्पल्स है, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। गवर्नमेंट के पास डेटा है कि बहुत सारे लोग, मान लो कि चलो कोरोना की वजह से मान लेते कि 1 लाख लोग कहीं किसी स्टेट में संक्रमित हैं, 50,000 लोग मर गए हैं, मान लो कि ऐसा कोई डेटा है। पर सरकार बोलती नहीं, हम इतना मुआवजा, इतना कॉम्पनसेशन या इस तरीके का जनता को मैसेज देंगे, तो नेक्स्ट टाइम से गवर्नमेंट क्या, जनता क्या करेगी? हमें वोट नहीं देगी, बोलेगी कि इसने तो अच्छा काम नहीं किया, इतने सारे लोग मर गए, हम इसे वोट नहीं देंगे। तो फिल्टर करो इसको, कम करो इसको, ठीक है ना। 50,000 संक्रमित बताओ, 10,000 मरे बताओ, नहीं बताओ इतना ज्यादा जितना है। क्या किया आपने? जो एक्चुअल डेटा है उसको मॉडिफाई किया। अभी कम्युनिकेशन क्या, जो मतलब था कम्युनिकेट करने का, जो मतलब था ये सब चीजें बाहर आने का, ताकि आप अवेयर हो सके, ताकि आप अलर्ट रह सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, वो सारी जानकारी आपके पास रहेगी कि कहाँ क्या, कौन सा हेल्प सेंटर बन रहा है, कहाँ क्या गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविजंस दिए जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे? उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि डेटा क्या हो गया? ऑल्टर्ड है, राइट, मॉडिफाइड है। समझ में आए? इसी तरह कभी कभी मॉडिफाइड डेटा हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। जब कंसेंसस आता है, जब आपको पूछने आता है कि आपके फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स जो यहाँ रहते हैं, कुछ भी कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड, तो देखो वहां पे हम लोग ऑल्टर कर देते, 1-2 ऐड कर देते थे या कुछ कर देते। तो ये भी फिल्ट्रेशन हुआ है ना, डेटा को मॉडिफाई करना हुआ। अभी फिल्ट्रेशन हम लोग देखते हैं, फिल्ट्रेशन मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन से मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है कि जो भी डेटा है उसको हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। समझ में आई बात? अब यहाँ फिल्ट्रेशन का मतलब है कि व्हेन सेंडर डिलिबरेटली, मतलब अपनी इच्छा से अपने रिसीवर्स को, अपने ऑडियंस को ऑल्टर करने के लिए जब चेंज करके कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, भेजता है, तो उसको हम फिल्टरिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उसका कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। वो बातें को इस तरीके से छुपाया जाए ताकि जो इंफॉर्मेशन हो ये एम्प्लॉय को समझ में भी आए कि ये बात करनी है, और थोड़ा सा प्रेशर के साथ उनके ऊपर काम करे। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या फिल्ट्रेशन हो सकता है? मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास 5 दिन का दिन है कोई काम पूरा करने के लिए, लेकिन मैनेजर समझ रहे कि 5 दिन बोलेंगे हम अपने एम्प्लॉय को
तो वो क्या करेगा, 7 दिन लगाएगा करने में, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं कि 2 दिन का हमारे पास टाइम है, ठीक है ना। वी हैव टू अचीव दिस टारगेट विद इन 2। अब ये विद इन 2 डेज बोल दिया तो थोड़ा सीरियसनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉइज थोड़ा ज्यादा एफर्ट डाल के 2 ही दिन में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया यहाँ पे मैनेजर ने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से 5 दिन का टाइम अगर उसको मिला था तो उसको उसने कम्युनिकेट किया 2 ही दिन बता के, सो दैट वो इंश्योर कर सके कि काम मेरा अगर 2 दिन में नहीं भी खत्म होता है तो तीसरे चौथे दिन खत्म हो जाए और मैं 5 दिनों के अंदर अंदर अपना काम परफॉर्म कर सकूं। कुछ फिल्टर कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, उसका कुछ इम्पैक्ट चेंज हो गया, असर बदल गया लोगों पे, है ना। दैट इज व्हाट फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे भी कहीं पे इफेक्टिव होता है, कहीं पे इनइफेक्टिव होता है, कहीं पे अलर्ट करने का काम करता है, कहीं पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं क्रिएट हो पाता है फिल्ट्रेशन की वजह से। तो देयर आर डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस, जो आउटकम है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फिल्ट्रेशन मीन्स व्हाट, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसको हाइड करना है। व्हेनेवर द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज हिडन, तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन का पर्पस वो नहीं हुआ जो हमारा होना चाहिए था। समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। कम्युनिकेशन का जो पर्पस होता है कि डायरेक्ट जो आपको समझ में आया, जो आपकी बात थे, वो उसी तरीके से वहां जाना चाहिए था। लेकिन हमने आपको गवर्नमेंट डेटा के बारे में बताया, न्यूज रीडर्स आजकल फिल्टर न्यूज आप तक पहुंचाते हैं। जो फिल्टर न्यूज इसलिए क्योंकि जिनको वो सपोर्ट करते हैं या जो पार्टी उनको सपोर्ट करती है उसके फेवर में न्यूज देते हैं, जो नहीं सपोर्ट करती है उसके फेवर में नहीं करते। इसीलिए हम बोलते हैं कि पार्शियल मीडिया को इम्पार्शियल होना चाहिए, लेकिन आजकल पार्शियलिटी बढ़ गई है मीडिया में। तो दिस इज व्हाट फिल्ट्रेशन ऑफ द न्यूज। न्यूज को फिल्टर करके दिया जा रहा है, एज इट इज नहीं दिया जा रहा है। न्यूज रीडर का पहले ही एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता था, या रिपोर्टर्स का या मीडिया के किसी भी आदमी का, कि जो भी न्यूज जैसा है उसको एज इट इज आप कन्वे करिए, अपना ओपिनियन उसमें मत ऐड करिए। बट दीस डेज पीपल स्टार्टेड एडिंग ओपिनियन इनटू इट। तो आपने क्या किया, फिल्टर कर दिया। जो आपके ओपिनियन से सही है आपने वो बातें बता दी, जो एक्चुअल था वो साइड हो गया और नहीं समझ पाए। जनता के बीच में क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, एक्चुअल जो बात हुई वो उस तरीके से नहीं पहुंच पाई। अब दूसरा है सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि जो परसेप्शन है वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। आपकी अपनी अपने नॉलेज, अपने इंफॉर्मेशन के वजह से जो भी आप मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हो उस चीज से, वो आपका परसेप्शन है। जैसे कि हम जब यहाँ से कहीं जा रहे, तुम लोग हॉस्टल से या घर से कॉलेज आते हो तो रास्ते में कई चीजों का तुम्हें दुकान मिलता होगा, कई सारे एडवर्टीजमेंट दिखते होंगे, कई सारे ऐसी चीजें दिखती होंगी जहां जो क्या हो रहा है, तुम्हारे लिए नॉलेज और इंफॉर्मेशन का काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन सपोज करो कि तुम्हें बुक्स की जरूरत है, ठीक है ना। तुम आ रहे हो कॉलेज से घर और तुम्हारे पास कॉपी नहीं है, तुमने सोचा था रास्ते में हम कहीं ले लेंगे। तो इतनी सारी दुकानें हैं, क्या आपका ध्यान सारी दुकानों पर जाता है? नहीं जाएगा। लेकिन अगर 2 भी बुक्स की दुकान आएगी बीच में तो आपका ध्यान तुरंत चला जाएगा और आप रुक करके अपना किताब या कॉपी जो भी लेना है खरीद लोगे। समझ में आया? सेलेक्टिव परसेप्शन मतलब होता है कि आपके पास यू आर एक्सपोज टू सो मेनी इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड। जब भी आप घर से स्टेप आउट करते हो या घर में भी रहते हो तो आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते रहते हैं, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हो जो आपके मतलब की होती है। सिंस अगर आप अभी स्टूडेंट है तो आपके मतलब की क्या इंफॉर्मेशन होगी, आपका एग्जाम कब से होगा, आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, आपका एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। हो सकता है ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाए सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर में, मे बी। अभी आपका ये कंसर्न है और इससे रिलेटेड कहीं भी इंफॉर्मेशन आप देखिएगा तो जो आपका रिएक्शन होगा, जो आप चौंकेंगे, वो अलग तरीके से आपका रिएक्शन होगा। लेकिन कहीं कोई दुकान खुला, कहीं कोई मॉल खुला, कहीं कुछ बिल्डिंग गिर गई, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये रोज ही आजकल ये सब सुनने में आता है। कितना ध्यान देंगे? तो कभी ना कभी हम क्या हो जाते हैं, हाँ गुड मॉर्निंग, कभी कभी हम क्या करते हैं कि उन सब इंफॉर्मेशन से हमारा जो हम परसीव करते हैं वो वही चीजें परसीव करते हैं जो हमारे मतलब की चीजें होती है। जो हमारी मतलब की चीजें नहीं होती हैं उसको हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे तुम्हारा फिल्टर कर देते हैं, छान देते हैं, ठीक है ना, उसको नहीं कैरी ऑन करते हैं। समझ में आया?
सेलेक्टिव Yes, ma'am. परसेप्शन Yes, मतलब आप अपनी जरूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हो, लेते हो। जो आपके मतलब की चीजें है उस पर आपका ध्यान जाता है, जो आपके मतलब की चीजें नहीं है उसको जान देते हो। दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू लेट इट गो। ओके, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपका दिया, उसी तरह देख सकते हैं कि मान लो कोई जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है, कोई जॉब सर्च कर रहा है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वैकेंसीज। वो पेपर में देखेगा या कहीं भी देखेगा कि रिक्वायरमेंट, ओपनिंग, अपॉइंटमेंट स्टार्टेड, तो क्या करेगा, वो तुरंत लपक के देखेगा मेरा एज ऐसा है कि नहीं, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, एज, सेक्स, व्हाटएवर, ठीक है ना, जो क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग आई एम फुलफिलिंग, तो चलो अप्लाई करते हैं, राइट। बाकी सारे पेपर में न्यूज है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उसके लिए कौन सा न्यूज है, कौन सा न्यूज है, जितना इंपॉर्टेंट उसके लिए वो न्यूज है जिसके लिए वो ही इज लुकिंग फॉर, जो उसके नीड को सेटिस्फाई करता है। दिस बिकम्स सेलेक्टिव परसेप्शन, यानी आपने अपनी चीजों, मतलब की चीजों को सुना, मतलब की चीजों को पढ़ा, बाकी चीज को आपने सेट असाइड कर दिया। अब ये भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर है। कैसे? लुक एट दिस। देखो कभी कभी क्या होता है, दिस टाइम द फॉल्ट लाइज इन द रिसीवर। जो पहला था, जो हमने फिल्टरिंग किया था, वो फॉल्ट किसके तरफ से आता है, सेंडर की तरफ। वो फॉल्ट हमेशा आता है सेंडर के साइड से, क्योंकि सेंडर फिल्टर करता है मैसेज को, न्यूज रीडर फिल्टर करके हमको देते हैं, इसीलिए हम सही न्यूज नहीं समझ पाते हैं। लीडर, पॉलिटिशियंस फिल्टर कर देते हैं डेटा को, और जो मीडिया जो प्रकाशित करती है डेटा, वो सही डेटा नहीं करती। तो सेंडर के तरफ से वो सारी मिस्टेक्स जानबूझ करके जाते हैं, किसी न किसी लक्ष्य को साधने के लिए, किसी न किसी पर्पस से। सिलेक्टिव परसेप्शंस क्या हुआ, सेलेक्टिव परसेप्शन, रिसीवर के एंड से हमने क्या किया कि हमने सिर्फ उसी चीजों पे ध्यान दिया जो हमारी मतलब की चीजें थी, जो हमारी मतलब की चीजें नहीं थी उस पे हमने ध्यान नहीं दिया। अब व्हाट हैपेंड, तो जिससे क्या हो गया कि जो पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन था वो तो हमने लिया ही नहीं। पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही बात सुनी कि एग्जाम्स है या नहीं है। हो सकता है आगे पीछे कुछ और भी बात कही गई हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई होगी, लेकिन चूंकि आप इतनी जल्दीबाजी में थे कि आपने सिर्फ इतना सुना कि नहीं होगा। हो सकता है लिखा गया हो कि फिलहाल एग्जाम रद्द किए जाते हैं, जब नॉर्मल होगा तो ऑप्शनल है कि आप एग्जाम दे सकते हैं, या फिर कंपलसरी है। दिस कंपलसरी यू डिडंट टेक इट। व्हाई यू डिडंट टेक इट? क्योंकि आपने जो सोचा था वैसा ही आपको सबसे पहले मिल गया कि एग्जाम अभी नहीं होगा, राइट। एंड देन डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन वो आपने नहीं देखा। हो गया ना, कम्युनिकेशन फेल हो गया ना, पूरा कम्युनिकेशन आप नहीं हुआ, नहीं कम्युनिकेटेड हो गया। हो सकता है किसी का इस चक्कर में होता है ऐसा कि आपने इन्फॉर्मेशन, अरे ये भी लिखा था, मैंने इतना तो ध्यान दिया ही नहीं, होता है ना। इसी को हम बोलते हैं एक मिनट, निधि कुमारी दो तो नहीं है हमारे यहाँ, दो इन हो रहे, हमारे क्लास में एक ही निधि है ना। चलो देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेलेक्टिव परसेप्शन के बाद लैंग्वेज का बात कर लेते हैं। लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ाया था जिस समय मैं आपको कम्युनिकेशन और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन बता रही थी। लैंग्वेज क्या होता है, अगर बहुत भारी भरकम लैंग्वेज में कोई किताब किसी ऑथर ने लिख दिया और वो इतना भारी भरकम है कि जनरल ऑडियंस को समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या वर्ड्स है। जैसे कि हमारे कौन है कांग्रेस के लीडर, कौन है, शशि थरूर। ठीक है ना। आप शशि थरूर की इंग्लिश इतनी हाई फाई होती है कि लोगों को ऊपर से कभी कभी चली जाती है। दे क्रिएट वर्ड, समटाइम्स वो अपना ही वर्ड्स बना लेते हैं, ठीक है ना, अपनी ही बातें बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, मैम यूनिवर्सिटी तो इस पर एग्जाम नहीं न लेगा। आई डोंट नो, मुझे कैसे पता, अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नोटिस नहीं है तो कैसे बोला जा सकता है। अभी मैं बता रही थी लैंग्वेज के अभी बारे बोले में। मैम की यूनिवर्सिटी, हाँ बोलो। अभी आप बोले थे ना कि यूनिवर्सिटी अरे यही सेलेक्टिव परसेप्शन, अभी तुमने एग्जांपल दे दिया। आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल्स यार। ऑनलाइन क्लास में कम्युनिकेशन का बहुत दिक्कत होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, अभी हम लोग यही समझने की कोशिश कर रहे थे प्रेम कुंज।
अभी आप सबको समझ मैम में आ गया कि व्हाट इज सेलेक्टिव परसेप्शन मींस, मतलब ही इज वेटिंग फॉर सच न्यूज। और जो भी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया, सिंस कम्युनिकेशन गैप हुआ, शायद बाद में ज्वाइन किया या फिर नहीं सुन पाया पूरा, एंड देन वो अपने मतलब की बात समझ लिया कि ठीक है अभी एग्जाम नहीं देने वाला। इट इज जस्ट एग्जांपल कि सेलेक्टिव परसेप्शन मतलब क्या होता है कि आप उन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है, जो आपके मतलब की बात होती है, तो उतना सुनते हैं, बाकी दाएं बाएं जाने देते हैं, नहीं सुनते हैं। हो गया मैम कम्युनिकेशन। अदनान सर का मैम क्लास का लिंक नहीं आ रहा मैम। आता है, लेट से आता है, 1:15 1 के करीब में आता है। मतलब अदनान 8 सर से बजे से बात क्लास करेगा। है यार। टाइमिंग का पता नहीं, कोई मे इशू बी होगा। उनका अगर फास्टिंग उनको चल रहा है, फास्टिंग चल रहा है। फास्ट उनका चल सर रहा है तो बता आप दे। उनसे बात कर लीजिएगा, वो एक टाइम आपको बता देंगे कि किस टाइम में वो रोज क्लास में। ठीक है ना, अभी उन लोगों को चल रहा तो हो सकता वही है मैम, सवेरे उस कुछ चक्कर काम में होता हम हो। फास्ट पर रह जाते हैं। मैम हम लोग को दिक्कत होता है मैम। मैम हम सब फास्ट शॉर्टिंग पर हुई ना, रह जाते हैं 8 बजे से। 8 बजे सी से 8 2 बजे बैठते हैं मैम, खाना खाए बिना, उसके बाद लास्ट टाइम आपने कब क्लास किया था सर का? मैम 1 सर का बजे मैम से। लगता है 2-3 दिन पहले लास्ट किए टाइम थे। कब क्लास किया था? लास्ट टाइम कौन सा क्लास मैम किया था? 1 सैटरडे को बजे किया से, था? कुछ दिन सैटरडे 1 बजे से ही हो रहा है। मैम हाँ, पूछ क्या तो रही है, समझ लो बोल कि बोल अभी क्या कर एक ही रहा बजे है। से है, और ये आप सर से क्लियर कर लीजिए कि सर क्या अभी रोज 1 बजे से होने वाला है। तो आप मॉर्निंग का जो भी आपका काम है वो आप खत्म कर लीजिए, 1 बजे से होगा उनका क्लास। ठीक है ना, अब मैं सर वही से कंफर्म बात कर कर रहा लीजिए। सर का क्लास आपने किया है ना, लास्ट क्लास या लास्ट क्लास में ही पूछ लेते, वो आपको बता दे। ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है कि अभी उन लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उन्होंने अपना ही वो शेड्यूल कर लिया, और कि 1 बजे अगर कुछ नहीं है तो वो कर लिया। ठीक है, दैट इज म्यूचुअल, अगर आप लोग बात कर लीजिए। नाउ हम लोग लैंग्वेज पे थे, तो लैंग्वेज क्या होना चाहिए? लैंग्वेज आसान होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अगर हमारी जनता है जो हिंदी समझती है तो हिंदी में कम्युनिकेट ज्यादा होना चाहिए ताकि वो समझ ले। अगर वो कन्नड़ समझती है, लोकल लैंग्वेज समझती है, तो कन्नड़ में होना चाहिए, अगर वो जो भी समझती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा क्लासरूम है, वहां से कोई आकर के कन्नड़ में कोई सब्जेक्ट पढ़ाते, वो कितना भी अच्छा विद्वान हो, कितना भी अच्छा टीचर हो, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। कुछ पड़ेगा? कुछ भी मराठी में आके बता दे, बंगला में आके बता दे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत हम करेंगे तो फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, मतलब थोड़ा उसमें से समझने की कोशिश करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सब कुछ नहीं समझ में आएगा, और हो सकता है कुछ भी, क्या कहते हैं, नुक्ता के फेर से खुदा हो गए जुदा। राइट, मतलब ये कहावत है कि कोई भी एक मतलब हमने ऐसा निकाल लिया, तो जो पूरा का पूरा पर्पस था उसका, वो पूरा पर्पस हमने एकदम परफेक्ट समझ लिया। तो इसीलिए लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? इजी, अंडरस्टैंडेबल, ऑडियंस के हिसाब से होनी चाहिए। जो चीजें वो समझ पाए उसी भाषा में, उसी सिंबल में या उसी डायग्राम में। इवन इफ जो इलिटरेट होते हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट वो भी करते, तभी उनका भी काम चलता है। तो उनको उनके लैंग्वेज में कम्युनिकेट करिए जैसे वो उनको समझ में आया। राइट, even the blind, even the deaf and dumb, they also communicate, they are having their another language, right? वो अपनी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, और हमको उनका समझना पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और हम भी बाद में जब उनसे बात करते हैं तो उन्हीं की भाषा में उनको बात करते हैं। हम ऐसे बोलते जाएंगे तो उनको कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा, तो हम उनके लिए गेस्चर, पोस्चर, जो जितने भी इशारे हो सकते हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, उसको यूज करते हैं। दैट बिकम्स देयर लैंग्वेज। राइट, तो लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? इजी, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मैं अभी अटेंडेंस बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे जो भी पॉइंट्स है वो हम लोग आगे कवर करेंगे। ठीक है, एक सेकंड। 1, ओके, एक मिनट, ये गलत हो गया, ये 444 है। शिरीन, एक मिनट, क्या हुआ अर्पिता? नथिंग मैम। लुकिंग बोर्ड। नो मैम, वो थोड़ा पूजा का प्रिपरेशन चल रहा है ना, इस वजह से। क्या चल रहा? मैम वो पूजा होने वाला है ना, हर बना है ऊपर में, तो वो उसी का प्रिपरेशन चल रहा है इस वजह से। ओके,
अभी भीड़ भाड़ मत करिएगा घर में, ठीक है ना? कोई इनवाइटेड नहीं है, बस घर में बस छोटा सा पूजा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से जो भी हो सके वही करिएगा। अभी घर के फैमिली मेंबर्स को कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है कि लोगों को कन्विंस कर पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर कोई नहीं कन्विंस हो तो उसको सबको बोल कन्विंस दिया करने की गया है कोशिश। कि छोटा सा अभी बस कोविड पूजा पीक पे करना चलने है, वाला है ऑर्डर 18 दिए। तारीख तक। क्या? कोविड पीक पे चलने वाला है मैम 18 तारीख तक। बिल्कुल बिल्कुल, अभी पूरा मई मैम हम लोग। गर्मी छुट्टी भी मिलेगा, नोटिस आया था पीपीयू का। ये सब ना मुझे एडमिन से पता करके बताना पड़ेगा, मुझे अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है? कुछ वैसा होगा तो आपको क्योंकि न्यूज में इन्फॉर्मेशन आया था मिलेगा। मैम, पेपर में पढ़े थे। मैं क्या जान क्या गई, मैं पढ़ा भी था मुझे पेपर मालूम है में? कि गर्मी छुट्टी का आया है, तो छुट्टी तो चल ही रही है, बाकी क्लासेस आपके घर बैठे ही हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि होगा अपने यहाँ। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो बता दिया जाएगा। चलो 1 2 प्रेजेंट मैम। 3 4 5 6 प्रेजेंट मैम। 7। प्रेजेंट मैम। सौरभ, तुम बहुत दिनों के बाद क्लास कर रहे हो, क्या हुआ था? मैम Is फैमिली everything में fine? सबका तबीयत खराब था मैम, मेरा भी तुम कुछ ठीक दिन हो से अब? तबीयत खराब। मैं ठीक हूँ, लेकिन माँ अंकल ये लोग को बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अंकल आईसीयू में है ना, अभी कौन? रांची है। अंकल आंटी ये लोग का तबीयत खराब है बहुत, कोरोना हो गया था, अच्छा, तो तो अभी अंकल अभी ठीक है वो आईसीयू में लोग? है। ओ, हाँ अंकल आंटी ठीक है, मम्मी भी ठीक है, अंकल अभी आईसीयू में है। वही चलो। यहाँ दीदी के घर अभी आए हुए थे, फिर से जाना है पटना वहाँ में? रांची। पटना में रांची जाना है, तुम रांची थोड़ा रांची। अपना केयर करके जाना, ठीक है ना? अगर ठीक कहीं है मैम। ट्रैवल कर रहे हैं आप तो डबल मास्क लगा के, और घर में घुसते हाँ ही कुछ मैम। छूना नहीं है, पहले चेंज वेंज करके नहा धो करके कपड़े को धो करके ट्रैवल करना अब आजकल सेफ नहीं है, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ मैम कर रहे हैं मैम, प्रिकॉशन ले रहे हैं मैम। ठीक। 8 9 यस 10 10 11 यस मैम। 12 13 प्रेजेंट मैम। 14 15 प्रेजेंट मैम। 16 17 18 यस मैम। 19 20 21 22 प्रेजेंट मैम। 23 प्रेजेंट मैम। 24 प्रेजेंट मैम। okay 25 26 प्रेजेंट मैम। 26 27 27 शिवम है, ओके 28 मेरा छूट गया मैम। नहीं बना दिया। 28 29 29 30 Yes, ma'am. 31 Yes, ma'am. 32 33 प्रेजेंट मैम। 34 35 36 37 38 प्रेजेंट मैम। 39 40 39 प्रेजेंट मैम। ठीक है, हो चुका है। 38 39 40 नैन्सी 41 यस मैम। 41 बना दिया। 41 42 43 यस मैम 43। 44 यस मैम 42। यस मैम। मैम 44। ठीक है, 42 हो गया। 43 है क्या? यस मैम 43। ठीक है, 44 यस मैम। 45 46 47
48, यस मैम। यस मैम 48 48, 49, 48 मैम 49, 50, 51, Yes, ma'am. 52, 53, यस मैम 54, Yes, ma'am. 55, प्रेजेंट मैम 56, okay, 56, Ma'am, 57, हो प्रेजेंट चुका मैम मुस्कान, ओके, 58, 57 प्रेजेंट हो चुका, 58 प्रेजेंट, 59, 59, 60, 61, 62, प्रेजेंट मैम 63, प्रेजेंट मैम 63 प्रेजेंट 62 and 63, okay, 64, प्रेजेंट मैम 65, 65, 66, 67, प्रेजेंट मैम 68, 67 present, okay, 68, यस मैम 69, 69, 70, Yes, ma'am. 7, okay, 71, Present, ma'am. 71, Present, ma'am. 72, 73, Present, 74, 73 Yes, ma'am. present, 74 present, Yes, ma'am. 75, 75, 76, 77, 78, 79, यस मैम 79 present, 80, 81, 80. ओके, 81 है क्या? 81 नहीं है, ओके, 82, 83, प्रेजेंट मैम 84, 83 प्रेजेंट, ठीक है, हो गया अटेंडेंस सबको। Ma'am, 26, 71, ma'am. 21 और 26 तो बोले नहीं बचे, 21 बना दिया और 26 Ma'am, 40. हो 40. चुका, मैम 26 बना दीजिएगा। हो चुका, Ma'am, 40. हाँ हो चुका नैन्सी, ठीक है, मैम तो अटेंडेंस, मैम 26 बना। हाँ 26 कौन है, नाम बताओ मैम, अपना। सतीश राम, सतीश। यस हाँ मैम। हो चुका सतीश, कैसे नहीं होगा, देख लिया मैंने एक बार, ओके। अब वापस नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। लैंग्वेज के बाद जो नेक्स्ट है वो है सिमेंटिक बैरियर। अभी हमने शुरू किया था तो किसी ने एक्सप्लेन किया था, नेहा ने, कि लैंग्वेज बैरियर्स क्या होता है, तो सी टॉक्ड अबाउट सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या है? एक्चुअली सिमेंटिक बैरियर वो बैरियर्स को कहते हैं जो शब्दों, सिंबल्स, एक्सप्रेशंस, लैंग्वेज के, लैंग्वेज नहीं एक्चुअली लैंग्वेज, इनके कारण, इनके गलत यूज के कारण, गलत सिलेक्शन के कारण जो चीज मैसेजेस जो पहुंचता है वो चेंज वे में पहुंचता है, तो उसको सिमेंटिक बैरियर होता है। यानी कि किसी गलत शब्दों का चयन, जो सिंबल्स है वो नहीं समझ में आ रहा है, या किसी गलत सिंबल्स का चयन, एक्सप्रेशंस है, जो मैसेज है उसको क्या नहीं कर रहा, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो एक्सप्रेशंस अलग तरीके का एक्सप्रेशन है, अलग तरीके की मैसेज है, तो क्या हो सकता है कि जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो सकता है। तो जो टेंडेंसी ऑफ पीपल टू इंटरप्रेट, और कई बार सिमेंटिक बैरियर का मतलब ये भी होता है कि कहा कुछ जा रहा है और हमको समझ में कुछ और ही आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, हमने एक मैसेज आप सबको दिया, सबने अपने अपने तरीके से उसको क्या किया, इंटरप्रेट किया। तो ये इंटरप्रिटेशन जो डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के साथ, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ, डिफरेंट डिफरेंट अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, वो भी एक सिमेंटिक बैरियर का काम करता है। यानी कि मैं बताऊं, कोई हंस के तुम्हें बोल रहा है, जैसे कि आपका एग्जाम के मार्क्स है, हाँ, और मैंने बोले कि तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा है, अबे तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा है, अगर मैंने ठीक, तुम्हारा बहुत अच्छा है, हाँ, तुम्हारे पेपर्स मैंने देखे बहुत अच्छे हैं, सिंपल है ना कि तुम्हें समझ में आ गया, यानी मुझे अच्छे नंबर मिले, मैंने अच्छा से लिखा है। पर बोला
तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा है, कमाल कर दिया तुमने। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार मैम क्या बोल रही है, मैंने अच्छा लिखा है या खराब लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। राइट, कंफ्यूजन हुआ। दिस इज व्हाट, जब हम वर्ड्स, लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ में आता कि क्या बोला जा रहा है। कभी कभी लोग हंसते हंसते किसी की शिकायत कर देते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा ये हंस क्यों रहा। अगर ये गुस्सा हो रहा तो गुस्सा होते समय हंसना नहीं चाहिए, और अगर सच में गुस्सा नहीं है तो फिर ये बोल क्यों रहा है, ऐसे बोल रहा है गुस्से वाली बात और हंस रहा है। तो दैट डिपेंड। सार्कास्टिक जिसको बोलते हैं, सार्कास्म जो बोलते हैं, कभी कभी सार्कास्टिक बातें दूसरे को नहीं समझ में आती, तो ये भी एक सिमेंटिक लैंग्वेज का काम कर सकता है। उसी तरीके से कोई भी एक बात, ठीक है ना, कोई भी एक बात जो स्टेटमेंट होता है वो बोली जाती है, सब आदमी उसका अपने अपने तरीके से, अपने अपने एंगल से मतलब निकालते हैं। वो मतलब अगर हमने उस सेंस में आपको नहीं बोली लेकिन आपने वो मतलब निकाल लिया, हो गया कम्युनिकेशन फेल, हो गया। हमने जो सोचकर बोला था वो आपको नहीं समझ में आया, आपने कुछ अपना ही मतलब निकाल लिया। ठीक है, यस तो मैम। ये सिमेंटिक बैरियर काम करता है। समझ में आया सिमेंटिक बैरियर की इंटरप्रिटेशन में कैसे, जो इसीलिए बोलते हैं ना कि कई बार कई बातों का अर्थ जो एक के लिए होता है वो दूसरों के लिए नहीं होता, दूसरे के लिए उसका अर्थ अलग हो जाता है, तीसरे के लिए उसका अर्थ अलग